काव्य खंड से हमने चैप्टर 1 लिया था कबीर, इनकी साखियाँ कंप्लीट हो गई है। और नंबर 1 अब शब्द की बारी आई है। शब्द में नंबर 1 का शब्द हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये सेकंड वाला शब्द है, इसका ये व्याख्या देख लो एक बार। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की दुए थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुदी का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचु चुणे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। इसमें कबीरदास जी ने आंधी के माध्यम से एक एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से, एक बार पहले सुन लो, कि जिस तरह से आंधी आती है और आंधी आने से क्या होता है, वो जो झोपड़ी बनी हुई होती है उसके चारों पलड़े, चारों जो दीवारें होती है वो सारी की सारी टूट जाती है, बिखर जाती है। और यहाँ तक कि जो एक मोटा लकड़ी का खंभा होता है जिसमें पूरी छत टिकी होती है, यहाँ तक कि वो इतना मजबूत होता है, वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है। आंधी आने से, इतनी खतरनाक आंधी आती है तो वो जब वो टूट जाता है, छत टूट जाती है, फिर क्या होता है, बारिश आती है। बारिश आने से जो मतलब जो छत टूटने से उसके घर के अंदर का जो भी सामान होता है वो सारा का सारा टूट फूट जाता है। और फिर क्या होता है, बारिश आती है, उस बारिश से सारे घर में जो भी है वो सब सामान धुल जाता है, उसके अंदर का बाहर का सब कुछ भी है। उसके बाद बारिश आने से क्या होता है, सब धुल जाता है। तो उसके बाद का सीन क्या होता है कि सब कुछ स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, सब कुछ धुला धुला सा सीन हो जाता है। होता नहीं है बारिश के बाद में पूरी प्रकृति एकदम नई नवेली, एकदम नहाई हुई सी लगती है। तो जैसे वो घर होता है ना, तो पूरा का पूरा स्वच्छ हो जाता है। तो उसके माध्यम से कबीरदास जी ने ये एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से आंधी आती है, सब कुछ मतलब टूट जाता है, बिखर जाता है, फिर बारिश आती है, फिर सब कुछ धुल के साफ़ हो जाता है, उसके बाद हमको एकदम क्लियर सीन दिखता है। तो उस आंधी के माध्यम से ये समझाया है कि इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया, आंधी के माध्यम से समझाया है ज्ञान की महत्ता को, ज्ञान का क्या महत्व है, ज्ञान की इम्पोर्टेंस क्या है। तो उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह से आंधी चलती है, ये देखो जो मैंने समझा दिया है वही है यहाँ पर लिखा हुआ, जिस तरह से आंधी चलती है तब कमज़ोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती है। ठीक है, वह पूरी बंधी हुई होती है ना, तो वो क्या होती है, बंधन मुक्त हो जाती है, यानी उसकी जितनी भी रस्सियाँ बंधी होती सारी की सारी टूट जाती है। तो खंबे धराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को देखे, उसी प्रकार बोले ना, संतो भई आई ज्ञान की आंधी रे, के हे संतो आप तो ज्ञान की आंधी आ गई है। तो जिस तरह से वो झोपड़ी टूट जाती है, खंबे धराशायी हो जाते हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है ना, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, यानी कि वो भ्रम की टाटी, टाटी किसको बोला, झोपड़ी की चारों दीवारें। तो जो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में जो भ्रम की जो चारों दीवारें हैं वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। भ्रम की टाटी सबे उड़, सब उड़ के दूर हो जाती है, मन से सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, माया रहे न बांधी। और जो हम मोह के बंधन में होते हैं तो वो उस बंधन, सारे बंधन हमारे टूट जाते हैं। ठीक है, हित चित की दुए थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। इससे क्या मतलब है कि जो ना, जो छत, जिस तरह से जो लकड़ी का टुकड़ा होता है छत को गिरने से जो रोके रखता है, खंबा जोड़ता है, जो उसको लकड़ी का टुकड़ा से जो खंबा जोड़ता है वो भी टूट जाता है ना, छत गिर जाती है और घर का रखा सारा सामान भी टूट फूट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, यानी जैसे ही उसको ज्ञान प्राप्त होता है वो बोलते हैं ना, अपना स्वार्थ, अपने हित का ही सोचता है बंदा, वो सब कुछ मिट जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, उसका लालच मोह बलिंदा टूटा, यानी उसका मोह भंग हो जाता है। अब तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, मन से सारे विकार नष्ट हो जाते हैं।
कुबुद्धि का भांडा फूट जाता है, मतलब हमारे जो कुबुद्धि है, बुरी बुद्धि है, वो सब का सब फूट जाता है। वो जोग जुगति करी संतो बांधे निरुचु चूणे न पानी। अब देखो इसमें क्या बोला है कि जो मजबूत होता है व्यक्ति, जिसका दिल मजबूत होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है जो घर मजबूत होता है, वो तो आंधी का एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ पर मनुष्य के ऊपर लिया है कि जिस मनुष्य का स्वभाव साधु के जैसा होता है, जिसका हृदय एकदम मजबूत होता है ना, उस पर आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि कुछ टूट फूट नहीं होगा, उसमें बुरा प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। अब आंधी के बाद में क्या हो गया, कूड़ कपट काया निकस्या हरि की गति जब जाने, जब हरि की गति जब जाने यानी जब भगवान का जो ज्ञान प्राप्त होता है, हमको जो ज्ञान होता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, तो कूड़ कपट काया का निकस्या के सब कूड़ा कपट जो भी छल कपट होता है हमारे मन से, वो सब का सब निकल जाता है हमारे दिल से बाहर। तो उसी तरह से साधु के स्वभाव वाला जो व्यक्ति होगा, उसके हृदय पे कोई बुराई का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब बरसात होगी तो उसके बाद में क्या होगा, उसका दिल, उसका जो हृदय है वो एकदम से पवित्र हो जाएगा, है ना। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना, यानी कि आंधी के पीछे मतलब आंधी के बाद में जो जल बरसता है उससे क्या होता है, प्रेम हरिजन भीना, वो हृदय भगवान के हरि के प्रेम में पूरी तरह से जो भीग जाता है। मतलब यहाँ पर बारिश की तुलना करी गई है आध्यात्मिक ज्ञान से, है ना, कि जब है ना बारिश होती है तो आध्यात्मिक ज्ञान मिलता हमको, तो उस तरह से हमारा आध्यात्मिक ज्ञान मिलने के बाद हमारा जो मन है उससे सारे कपट दूर हो जाते हैं, हमारा मन एकदम स्वच्छ हो जाता है ना। ज्ञान की आंधी प्राप्त करने हमारा मन निर्मल हो जाता है। कहे कबीर भान के प्रगट उदित भया तमकीना। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है ये आध्यात्मिक, उसका उदय होने से, आध्यात्मिक ज्ञान के उदय होने से मतलब क्या होता है कि हमारा जो उदित भया तम खीना, जो अंधेरा होता है वो पूरा क्षीण हो जाता है, हट जाता है हमारे मन से। ठीक है बेटा, मतलब कुल मिला के इस शब्द में यही समझाया गया है कि है ना, मनुष्य को जब आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में जो उसके हृदय में जितनी भी बुराइयां, छल कपट, धोखा भरा होता है वो सारा का सारा दूर हो जाता है ना। वो सारा आध्यात्मिक ज्ञान की बरसात से उसका हृदय ऐसे धुल जाता है कि सारी बुराइयां हैं, जो छल है कपट है, वो सारा का सारा अपने आप ही धुल जाता है आध्यात्मिक ज्ञान की बरसात से, और व्यक्ति का मन एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। जैसे बारिश के बाद में जैसे झोपड़ी है, जो भी प्रकृति है, पृथ्वी है, धरा है, जो इतनी सुंदर हो जाती है, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान की बरसात से व्यक्ति का हृदय एकदम सुंदर हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। उसके मन में धोखा, छल कपट कुछ नहीं रहता है जब उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है।